अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मगरबी बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर गया है और 29 जुलाई को अपडेट दी गई थी। इस हवा के कम दबाव से मुतालिक चैनल पर अपलोड की गई थी। अब 30 जुलाई का आगाज हो चुका है। रात का वक्त है, अभी कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी। जुमेरात की सुबह। कराची वाले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ना सिर्फ कराची, हैदराबाद बल्कि सिंध के दीगर कई शहरों में जुमेरात को मौसम कैसा रह सकता है, एक नई मौसमी सूरत हाल है जिसका अब आपको सामना करना पड़ेगा। वो इस सिस्टम के बायस है। ये जो डीप डिप्रेशन है, हम देख रहे हैं कि शदीद हवा का कम दबाव अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। मौजूदा स्टेटस क्या है इसका और ये किस जगह पर मौजूद है, ये किस कंडीशन में सिंध के करीब आ सकता है और उस सूरत में क्या मौसमी सूरत हाल रह सकती है सिंध में। बिलखसूस हम देख रहे हैं कि अब अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं और जो कहा जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। तो राइट नाउ जो मौसमी मॉडल्स हैं वो क्या शो करवा रहे हैं, पैरामीटर्स क्या हैं। कराची में तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। क्या कराची में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में कोई आप लोगों ने इवेंट रखा हुआ है तो कराची समेत सिंध के कई शहरों के लिए एक शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ और इस वीडियो में हम मौसमी सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा भी लेंगे जो कि इस वक्त की बनती हुई नज़र आ रही है। तो अब 30 जुलाई को ये सिस्टम कहाँ आ सकता है, सिंध के कितने नज़दीक आ सकता है और यहाँ से फिर जो एक्टिविटी शुरू होने जा रही है वो किस कदर शदीद हो सकती है। अभी आगे चलकर आपको डिटेल के साथ आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप सब लोगों को। और व्यूवर्स साथ साथ वो तमाम तर नाज़रीन जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, आप लोग पहले तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरीके की जो अपडेट्स हैं आपको मिलती रहा करें। मानसून के हवाले से हमारी खसूसी नशरियात का सिलसिला मुसलसल जारी है। हर बदलते हुए जो इस वक्त मौसमी सूरत हाल है और हर एक सिस्टम के ऊपर बिलखसूस सुबह सिंध को जो सिस्टम मुतासिर करते हैं उस हवाले से खसूसी तौर पर आगाह किया जाता है। अभी हम इस मौजूदा सूरत हाल पर बात कर रहे हैं जो कि अब खलीज बंगाल में बनी थी। मगरबी बंगाल में ये सिलसिला बना था और उम्मीद की जा रही थी कि इससे कराची समेत सिंध के कई शहरों में बारिश देखने को मिलेगी और एक हैवी एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि जो पैरामीटर्स थे वो बहुत ज़्यादा सिंध के जनूबी इलाकों के हक़ में बनते हुए नज़र आ रहे थे। लेटेस्ट इसकी सिचुएशन क्या है इस पर बात करूंगी और ये किन किन शहरों को सिंध के मुतासिर कर सकता है उस पर बात करने से पहले जो अब महकमा मौसमियात की जानिब से एक अहम तरीन पेशगोई सामने आ रही है, जिसमें महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम मौजूद है इस वक्त इसके तहत 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। थरपारकर उमरकोट में आंधी आ सकती है, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा, इसके अलावा हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मिटियारी, जामशोरा नवाबशाह, नशोर फरोज और दादू में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा जैकबाबाद और कश्मोर, लाड़काना समेत कराची में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन जो अहम तरीन अपडेट है वो ये है कि 31 जुलाई से लेकर 2 जुलाई के दरमियान महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि जो कई सिंध के शहर हैं वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। नशेबी इलाकों में ये ख़दशा मौजूद है, बिलखसूस शहीद बेनज़ीराबाद और इसके अतराफ़ के इलाके, इसके साथ साथ जो शिकारपुर, बदीन, हैदराबाद, मिटियारी, मीरपुर खास, दादू में शहरी जो इलाके हैं वहाँ पर सैलाब का ख़दशा मौजूद है। यहाँ पर ये पहले से ही जो है महकमे मौसमियात की जानिब से एक पेशगोई की गई है जिसके वजह से लोगों को एहतियात बरतने का भी कहा जा रहा है। तो ये वो महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई है जो इस वक्त बारिशों के हवाले से की गई है और इन तमाम तर जगहों पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नाउ हम लेटेस्ट सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ज़रा इस वक्त स्क्रीन पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये लेटेस्ट वेदर मॉडल है और इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इस वक्त भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ पर ये डीप डिप्रेशन जो कि हवा का शदीद कम दबाव है वो मौजूद है
और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पर इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, यानी कि ये यहाँ पर स्टे कर रहा है। अगर इसे हम इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन में देखें तो ये यहाँ पर स्टे कर रहा है, और इसी सुस्त रवि के साथ अब ये हम देखेंगे कि ये 31 जुलाई को असरअंदाज होना शुरू होगा सिंध के कई शहरों में, क्योंकि ये 31 जुलाई को इम्कानात यही हैं कि ये गुजरात पहुंच सकता है। अच्छा, इसमें जो 31 जुलाई को गुजरात जब ये पहुंचेगा भारतीय रियासत, तो ये इसी स्टेटस के साथ, यानी कि हवा के एक शदीद कम दबाव की सूरत में ही पहुंचेगा। लेकिन जुमेरात को जो कराची समेत सिंध के कई शहर एक नई मौसमी सूरत हाल देख सकते हैं, वो अब ये है कि अब आपको कराची समेत सिंध के कई शहरों में बिलखसूस हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, इसके अलावा जो सक्खड़, नवाबशाह, इसके अलावा टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, इन तमाम जगहों पर और दीगर जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पर हब्स की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। सी ब्रीज कराची में कम हो सकती हैं, पसीने वाली गर्मी का आगाज़ हो जाएगा कराची में, दिन के औकात बिलखसूस। ये सब कुछ इसी सिस्टम के बाइस होगा। जुम्मे को एक शदीद हब्स की कैफियत भी रह सकती है। जुम्मे को ये एक्टिविटी रूज पर होगी और शदीद हब्स की कैफियत होगी कराची समेत सिंध के कई शहरों में। बिलखसूस कराची में सी ब्रीज काफ़ी कम हो जाएंगी, बल्कि कई इलाकों में बिल्कुल कट ऑफ भी हो सकती हैं। ये इम्कान भी मौजूद हैं और ये इसी सिस्टम के तहत होगा। फिर हम देखेंगे कि जनूब मशरकी इलाकों में 31 जुलाई की दोपहर से ही एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जब ये इंतहाई करीब आ जाएगा, जिसमें इम्कान ये है कि ये छत्तीसगढ़ में जब जैसी दाखिल हुआ है उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर ये सुस्त रवि का शिकार हुआ है, तो ये भी इम्कान है कि ये गुजरात बॉर्डर पर आकर मजीद सुस्त रवि का शिकार हो सकता है, वहाँ भी कुछ स्टे कर सकता है। तो इस दौरान जो सिंध के इंतहाई जनूब मशरकी इलाके हैं, जिनमें बिलखसूस अगर मैं आपको बताऊँ थरपारकर, उमरकोट, इन तमाम तर जगहों में, मिट्टी, छाछड़ो, नगर पारकर, इन जगहों पर बारिश शुरू हो जाएगी 31 जुलाई की दोपहर को, और काफ़ी जगहों पर आंधी आने के भी इम्कान है। फिर यह सिलसिला शाम से मज़ीद फैलाव करेगा और फिर ये सिलसिला दीगर शहरों तक पहुँचेगा, जिनमें बिलखसूस मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा, जहाँ पर मज़ीद बारिशों के इम्कानात को जाहिर किया गया है। अब कराची की बात करते हैं। कराची में फिलवक्त सूरत हाल ये है कि हम देख रहे हैं इसी दौरान एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली इलाकों की तरफ रुख कर रहा होगा, यानी कि खुश्क हवाएं भी दोबारा से इंटर हो रही होंगी। तो जिस तरीके से मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी आप लोगों को आगाह किया था कि ये 2 अगस्त के बाद सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन जो 1 अगस्त होगी, यानी कि अगस्त का पहला दिन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई मौसमियाती मॉडल इस वक्त शो करवा रहे हैं कि ये जैसे ही गुजरात तक आएगा, फिर ये शुमाल की जानिब टर्न लेते हुए सिंध के जो और राजस्थान का जो बॉर्डर है उसके इंतहाई करीब पहुंच सकता है। और इसके अलावा इसके जो दूसरे इम्कानात जाहिर किए गए थे, जिसमें गुजरात के रास्ते ये कच्छ में दाखिल होगा और अरेबियन सी में जाएगा, इसके इम्कान अभी थोड़े कम हैं, लेकिन इम्कानात ख़त्म नहीं हुए, ये भी इम्कान मौजूद है। यानी इन दोनों सूरतों में बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ये अरेबियन सी में कच्छ के रास्ते दाखिल होता है तो उससे शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना है साहिली पट्टी को हमारी बिलखसूस। फिर भी हमें लग ऐसा रहा है कि ये जैसे ही गुजरात के करीब आएगा तो ये जनूबी गुजरात के नज़दीक आकर फिर ये टर्न ले सकता है और राजस्थान और सिंध बॉर्डर के इंतहाई नज़दीक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से इम्कान है कि 1 अगस्त को कराची में बारिश के जो गरज चमक के सिलसिले हैं मुतासिर करें, जिनमें बिलखसूस कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश भी हो सकती है, बल्कि कई जगहों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। मुसलसल इस सिस्टम को मॉनिटर किया जा रहा है। आने वाले दिनों में कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश के इम्कानात वाज़ेह मौजूद हैं और कराची में 1 अगस्त और 2 अगस्त को मूसलाधार बारिश के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जिस तरीके से आपको कहा कि इस सिस्टम से शदीद बारिशों के इम्कान मौजूद हैं, तो सिंध के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से भी कुछ ही देर में जब ये सिस्टम मजीद मूव करना शुरू होगा, मैं अपडेट्स चैनल पर देकर आप लोगों को आगाह करूंगी और बराह रास्त आकर भी आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूंगी। फिलवक्त के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।